सो इंडिया चाइना रिलेशंस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जिसके चलते भारत ने यहाँ पर 118 और चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर बैन लगा दिया है। सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, मई 5 को यहाँ पर आपका स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका था। पैंगोंग सो में जो अभी भी स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो रहा है, ये बेसिकली मई 5-6 के आसपास शुरू हो चुका था। 15 जून को यहाँ पर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके चलते रिलेशंस हमारे काफ़ी ख़राब हो गए विद चाइना। और इसके चलते भारत ने किया था बहुत ही बड़ा स्टेप, जिसमें हमने टिकटॉक के साथ चाइना की अन्य और 59 ऐप्स को बैन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने एक ट्विटर मैसेज के थ्रू ये बताया, फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सभी कारणों की वजह से एंड साथ ही में टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड द प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। ये बात है 29 जून की। सो 15 जून के इंसिडेंट के बाद विद इन 15 डेज गवर्नमेंट टुक अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेप, जिसमें उन्होंने 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स थी विच इंक्लूडेड टिकटॉक, विच इंक्लूडेड वी चैट, हीलो, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र जैसी ऐप्स, इसके अलावा शेयर चैट जैसी ऐप्स, इसके अलावा कैम स्कैनर जैसी ऐप्स जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे, इनको भारत सरकार ने यहाँ पर बैन कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, यदि आप टिकटॉक की ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते थे भारत में, सो यहाँ पर एक अलर्ट आता था जो कि टिकटॉक के द्वारा ही बनाया गया था कि यूज़र नोटिस, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ complying with the government of India's directive to block 59 apps, ensuring the privacy and security of all our users in India remains our utmost priority। इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने फिर से इनकर्जन करने की कोशिश की है, फिर से यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली इंडियन आर्मी इस पर्टिकुलर चाइना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में कामयाब रहा। यहाँ पर अगर आप देखें इंडियन आर्मी का ये ट्वीट है, ऑन द नाइट ऑफ 29th-30th August, PLA troops violated the previous consensus arrived at during the military and diplomatic engagements, and यहाँ पर PLA carried out provocative military movements to change the status quo। ये जो स्टेटमेंट है कहा गया था लद्दाख में PRO के कर्नल अमन आनंद के द्वारा। इसके बाद इमीडिएटली MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आता है कि चाइनीज साइड वायलेटेड प्रीवियसली अग्रीड अंडरस्टैंडिंग and also engaged in provocative military maneuvers, ठीक है, in the late night of 29th August and on 30th August, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। साथ ही में अगर आप देखें 31 अगस्त को भी यहाँ पर एक कोशिश की गई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन MEA का स्टेटमेंट अनुराग श्रीवास्तव जी ये बोलते हैं कि चाइना ने 31 अगस्त को भी, फर्दर मोर येस्टरडे ऑन 31 अगस्त, even as the ground commanders of the two sides were in discussions to de-escalate the situation, the Chinese troops again engaged in provocative action। So 29-30 अगस्त को जो घटना हुई उसको लेकर बातचीत चल रही थी। 31 अगस्त को ये बातचीत चल रही थी चुशुल के क्षेत्र में, और चुशुल के क्षेत्र में जब ये बातचीत चल रही थी उस समय पर भी चाइना के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। जितनी बार भी कोशिश की है यहाँ पर स्टेटस को चेंज करने की, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यूनिलेटरली चेंज करने की, वो कोशिश चाइना के द्वारा की गई थी। इसीलिए यहाँ पर चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा कदम लिया है, जिसमें हमने 118 और मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, विच नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स द वेरी वेरी फेमस गेमिंग ऐप कॉल्ड PUBG। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये प्रेस रिलीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2 सितंबर का डेट है आपके सामने, जिसमें इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यों ये ऐप्स को बैन किया है, और साथ ही में अपेंडिक्स में पूरी लिस्ट दी गई है, जहाँ पर 3 लिस्ट में बताया गया है 118 चाइनीज़ ऐप्स कौन सी हैं। यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं वो आती हैं यहाँ पर, इफ़ यू सी, एक है लूडो वर्ल्ड, एंड देन वी हैव द PUBG मोबाइल लाइट। इनका जो यूज़र बेस था इंडिया में वो बहुत ही बड़ा था। इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कौन सी ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। कमिंग टू द प्रेस रिलीज, थोड़ा अगर इसको हम डिटेल में पढ़ें, सो यहाँ पर एज यू कैन सी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, read with the relevant provisions of IT rules and in view of the emergent nature of threats, has decided to block
118 मोबाइल ऐप्स जो कि अपेंडिक्स में दी गई हैं। और यहाँ पर रीज़न वही दिया गया है कि दीज ऐप्स आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ विच इज़ प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। सो काफ़ी बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। एंड साथ में इन्होंने जो MHA के अंडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के नाम से चलता है, उसने एक एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन दी है फॉर ब्लॉकिंग दीज मिलिशियस एप्स। Likewise, there have been similar bipartisan concerns flagged by various public representatives both outside and inside the Parliament of India. और इसी के चलते on the basis of these and upon receiving of recent credible inputs that information posted, permission sought, as well as data harvesting practices of above stated apps raise serious concerns that these apps collect and share data in surreptitious manner, यानी कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं और यहाँ पर पर्सनल डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स दैट कैन हैव अ सिवियर थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर अंत में इन्होंने कहा है द मूव विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ करोड्स ऑफ इंडियन मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर्स। द डिसीजन इज अ टारगेटेड मूव टू इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। यहाँ पर सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कारण काफ़ी क्लियरली बता दिया गया है कि यहाँ पर हमारा पर्पस है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, और IT एक्ट के तहत ये बैन यहाँ पे लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हुई है वो हुई है PUBG का बैन होना। PUBG आपको बता दूँ ये वैसे तो साउथ कोरियन वीडियो गेम है, साउथ कोरियन वीडियो गेम की कंपनी है ब्लू होल जिसने इस गेम को डेवलप किया है। बट इंपॉर्टेंट टू नोट, ये जो कंपनी ब्लू होल है इसको बैकिंग दी गई है चाइना के सबसे बड़े इंटरनेट मेजर IT जायंट जिसका नाम है टेंसेंट। टेंसेंट चाइना में 1988 में बना था, लगभग 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है जिसने इसको बैकिंग की है। टेंसेंट के द्वारा कई सारी कंपनियों को बैकिंग भारत में भी दी गई है और यहाँ पर PUBG को भी बैकिंग टेंसेंट नहीं दी थी, बिकॉज PUBG के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ PUBG अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर। PUBG हैज़ जनरेटेड अबाउट 17.5 करोड़ इंस्टॉल्स टू डेट। देखना बाकी है अभी भी यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली बिकॉज चाइना यहाँ पर अपने बॉर्डर इंकर्जन्स को लेकर शांत नहीं हो रहा है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया कोशिश कर रहा है बातचीत करने की, चाइना यहाँ पर रेजोल्यूशन को बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आ रहा है। इट इज़ इन फैक्ट गोइंग अवे फ्रॉम रेजोल्यूशन, और यहाँ पर जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो और खिंचता हुआ लग रहा है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।